जब आपका टोटल स्कोर निकल जाएगा तो ये नॉर्म्स है, इस नॉर्म्स के बेस पे आपको सेल्फ डिस्क्लोज़र का लेवल देखना है। ठीक है, ये अर्बन बॉयज़ यानी अगर आपने अर्बन मतलब शहर में अगर शहर में किसी बॉय से आपने भरवाया है तो उसके लिए ये वाला नॉर्म्स देखेंगे। अगर अर्बन गर्ल्स, अगर शहर में आपने किसी लड़की से भरवाया है तो ये नॉर्म्स देखेंगे। बेसिकली आपके जो सब्जेक्ट होंगे वो अर्बन एरिया से ही होंगे, रूरल एरिया से तो नहीं होंगे, इसलिए अर्बन बॉयज़ और अर्बन गर्ल्स के स्कोर ही आपको देखने हैं। ठीक है, ये एज रेंज है। अगर आपने 12 से 14 के एज में बॉय को लिया है या गर्ल्स को लिया है तो अर्ली देखेंगे, और 15 से 16 की एज है तो मिड देखेंगे, और 17 से 19 के बीच का रेंज है तो लेट देखेंगे। ठीक है, उस आधार पे आपको स्कोर्स देख लेने हैं। जैसे अगर स्कोर्स जो है, जो भी हमने आपको क्वेश्चनर दिखाया था उसमें जो टोटल स्कोर आया था वो 347 स्कोर्स आए थे मेरे टोटल स्कोर्स। ठीक है, तो अगर हम, और वो गर्ल्स ने भरा था, तो ये देखिए ये लिखा हुआ है, और जो उसकी एज थी वो 17 से 9 के एज में थी, यानी लेट ग्रुप में थी, और वो 347 था। तो यहाँ पे लिखा है 250 से 349। ठीक है, यानी कि जो मेरा स्कोर आया है वो 347 है, तो इसके लेट के इस ग्रुप के अंदर आया है स्कोर, यानी वो हाई डिस्क्लोज़र लेवल हमें प्राप्त हुआ है। इसी तरह आपको भी स्कोर्स देखने हैं और अपने लेवल निकाल के उसको रखना है। ठीक है, और इस प्रकार से रिजल्ट टेबल में लिखना है। अभी मैं आपको रिजल्ट टेबल दिखाती हूँ। ये टेबल 1 है, इसकी जो हेडिंग होगी वो होगी ऑब्जर्वेशन टेबल शोइंग ऑब्टेन्ड स्कोर ऑफ द सब्जेक्ट ऑन वेरियस एरिया एंड टारगेट फिगर ऑफ सेल्फ डिस्क्लोजर इन्वेंट्री। ठीक है, इसमें आपको सीरियल नंबर, एरियाज, स्कोर, टारगेट फिगर और उसके स्कोर्स का कॉलम बनाना है। फिर आपको सीरियल नंबर, हमारे एरियाज 8 थे तो 1 से लेके 8 तक नंबर डालना है। पहला एरिया है मनी, जिस तरह से आपने प्रश्नावली में पीछे लास्ट में आपने सारे स्कोर्स को लिखे हुए हैं, वही स्कोर्स को आपको टेबल के माध्यम से अपने प्रैक्टिकल कॉपी में दिखाना है। तो मनी के जो स्कोर्स आए हैं वो लिख दीजिएगा, पर्सनालिटी के जो स्कोर्स आए हैं वो लिख दीजिएगा, स्टडी, बॉडी, इंटरेस्ट, फीलिंग एंड आइडियाज, वोकेशन एंड सेक्स, ये जो भी स्कोर आए हैं आपको इस टेबल के माध्यम से अपने प्रैक्टिकल फाइल में दिखाना है। उसी तरह टारगेट फिगर है, टारगेट फिगर मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड एंड टीचर, इनके स्कोर्स को भी आपको यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये मैं आपको क्लिक करके भेज दूँगी, सेंड कर दूँगी। फिर आपको टेबल नंबर 2 बनाना है। इसकी हेडिंग होगी ऑब्जर्वेशन टेबल शोइंग टेबल टोटल स्कोर्स ऑफ द सब्जेक्ट ऑन वेरियस एरिया एंड टारगेट फिगर्स एंड लेवल ऑफ सेल्फ डिस्क्लोजर इन्वेंट्री। ये आपका टोटल स्कोर का टेबल है। यहाँ पे टोटल स्कोर ऑफ एरिया कितने हैं वो लिखना है, और टोटल स्कोर ऑफ टारगेट फिगर के स्कोर यहाँ पे लिखना है। आप देखेंगे कि आपका एरिया का स्कोर और टारगेट फिगर का स्कोर, दोनों के स्कोर जो होंगे वो एक ही होंगे। ठीक है, तो दोनों के स्कोर्स को आपको यहाँ पे लिख देना है। जैसे मान लीजिए जो भी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था क्वेश्चनर के थ्रू, उसके जो थे वो 347 स्कोर्स थे। ठीक है, टोटल स्कोर्स ऑफ एरियाज के, जो जितने स्कोर्स एरियाज के होंगे उतने ही स्कोर्स आपके टारगेट फिगर के ही होंगे। टारगेट फिगर के जितने होंगे उतने ही आपके एरिया के होंगे। दोनों के कॉमन स्कोर्स आएंगे 347। ठीक है, और इस बेस पे अभी मैंने आपको नॉर्म्स देखना बताया, उसमें इसका जो था वो था हाई सेल्फ डिस्क्लोजर। तो आपको यहाँ पर लेबल लिख देना है हाई SD हाई। ठीक है, इस तरह से आपको दोनों टेबल 1 और टेबल 2 बनाना है और अपने प्रैक्टिकल फाइल में, और अच्छे से क्लियर साफ सुथरा टेबल बनाना है ताकि एक बार देखने से समझ में आ जाए कि आपका टोटल स्कोर्स और एरिया वाइज और टारगेट फिगर्स वाइज भी आपके स्कोर्स क्या मिले हैं। ठीक है, फाइनल कि SDI का जब आपका स्कोर्स निकल जाएगा एरिया वाइज
और टारगेट फिगर वाइज, और आप लोग टेबल में उसको लिख लेंगे टेबल बनाकर, और क्वेश्चन के पीछे भी उसको फिल कर लेंगे और उस आधार पे आप फिर टेबल बनाएंगे। और जब आप टेबल बना लेंगे तो उस बेस पे आपको ग्राफ भी बनाना है। ग्राफ जो होता है उसमें दो तरह के बॉक्स होते हैं, ठीक है। एक होता है बिग बॉक्स, ठीक है, जो डार्क ग्रीन कलर से या रेड कलर का आप ग्राफ लेंगे तो वो दिखाई देगा। उसके बाद इसमें होते हैं 4 बिग बॉक्स। एक बिग बॉक्स होता है, उसके अंदर 4 ये बिग बॉक्स होते हैं। इस बॉक्स के अंदर फिर स्मॉल 4 बॉक्स होते हैं, ठीक है। इस तरह से ग्राफ का कुछ पैटर्न होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जब आप एरिया वाइज ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि 8 एरिया इस तरह से कर लीजिएगा, ठीक है, उसको इस तरह से कर लीजिएगा ताकि आपके ये आठों जो एरियाज हैं वो अच्छे से ग्राफ में शो हो जाएं, ठीक है। उसके बाद आपको सबसे पहले ग्राफ की हेडिंग डालनी है। ग्राफ की हेडिंग है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरियाज वाइज स्कोर्स ऑफ SDI, यानी कि ये जो ग्राफ है वो एरिया वाइज स्कोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ y एक्सेस होता है और यहाँ x एक्सेस होता है। y एक्सेस पे आपको स्कोर्स दिखाना है, ठीक है, y एक्सेस पे आपको स्कोर्स दिखाना है, इसलिए आप यहाँ लिखेंगे स्कोर्स, ठीक। और आपको देखना है कि एरिया वाइज आपका मैक्सिमम स्कोर्स क्या है। जो आपका मैक्सिमम स्कोर्स होगा उसको आप वहाँ तक आपका मेन पॉइंट होगा। जो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया था, जो स्कोरिंग थी, तो उसमें जो मैक्सिमम स्कोर्स आया है एरिया वाइज वो आया है 57, ठीक है। जब 57 मैक्सिमम स्कोर है तो हमारा जो स्कोर्स का था ये y एक्सेस, उस पर हमने मैक्सिमम कहाँ तक लिया है 60 तक, ठीक है। 60 तक लेंगे तो हमारा 57 स्कोर्स ये इसमें आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको जो इसका एक बॉक्स जो रहेगा उसको आपको 10 मान लेना है। उसमें 10 लाइन्स होते हैं, ठीक है। ये जो बिग वाला बॉक्स होता है उसमें इस तरह से 10 लाइन्स होते हैं और वो 10 लाइन्स बनकर एक बिग बॉक्स बनाता है। तो आप उसको 10 लाइन्स के इक्विवेलेंट एक बॉक्स को ले लेंगे तो वो आपका 10 स्कोर हो जाएगा। 2 बॉक्स लेंगे तो 20 स्कोर्स हो जाएंगे, 3 बॉक्स लेंगे तो 30 हो जाएंगे। तो हर बॉक्स के बाद आपको डैश लगा के 10 लिखना है, यानी कि स्मॉल बॉक्स यानी 1 बॉक्स 10 बॉक्स मिलके आपके 10 स्कोर्स बना रहा है, ठीक है। स्मॉल लाइन्स जो है वो मिलके आपके 20 स्कोर्स बना रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको 10 स्मॉल लाइन्स का एक बिग बॉक्स बनेगा। वो बिग बॉक्स एक बिग बॉक्स जो रहेगा वो आपका 10 स्कोर्स दिखाएगा, ठीक है। इस तरह हमने 16 स्कोर दिखा दिया है। और नीचे फिर हम लोगों ने एक लंबी लाइन खींची है, वो है x एक्सेस का, ठीक है। अब मान लो हमारा यहाँ पे हमने इसका फुल फॉर्म नहीं लिखा है, सबका शॉर्ट फॉर्म लिखा है क्योंकि स्पेस कम होते हैं। जैसे m का मतलब है मनी, तो मनी के एरिया में देखा गया कि जो मनी का स्कोर था वो 39 था, तो 39 कहाँ आएगा 40 के नीचे। इसके अंदर 10 लाइनें होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 को 40 हो जाएगा। तो इस 10 लाइन में 30 यहाँ पे है, तो स्मॉल लाइन्स को गिन के आपको 39 पे ये बॉक्स फिर बना लेना है। और ये बॉक्स के एक बॉक्स बनाने के बाद ये उसके बीच में आपको एक बॉक्स का स्पेस भी रखना है ताकि वो क्लियरली आइडेंटिफाई हो सके। एकदम सटा के मत बनाइएगा, ठीक है। 1 बॉक्स का गैप या 5 लाइन्स के गैप, 1 बॉक्स में 10 लाइन्स होते हैं, तो अगर आपका बहुत लंबा हो रहा है नहीं आ रहा है तो आप हाफ लाइन्स के गैप भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप इसको बनाएंगे और यहाँ पे आप स्कोर वाइज इसको बना लेंगे। जैसे मनी का है 39, उसके बाद पर्सनालिटी है, पर्सनालिटी का है 57, तो इसके अंदर भी स्मॉल 10 लाइन्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो हमने 57 स्कोर है तो 50 और 7 स्मॉल लाइन्स को काउंट कर लिया तो 57 हो गए और 57
दिया। ठीक है, इसी तरह से आपको एरिया वाइज स्कोर्स के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको अपने राइट हैंड साइड पे जहाँ पे आपका ग्राफ खत्म होगा वहाँ पे आपको स्केल शो करना पड़ेगा कि किस स्केल के बेस पे आपने वाई एक्सिस के स्कोर को डिवाइड किया है। तो हमने क्या स्केल ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, इसमें 1 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 1 स्कोर है। ठीक है, ये 10 हमने लिया है, यानी इसके अंदर 10 छोटे छोटे बॉक्स है। ठीक है, तो 1 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 1 स्कोर एंड 10 स्मॉल बॉक्स 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 10 स्कोर्स। ठीक है, ये स्केल आपको मेंशन करना पड़ेगा ताकि ये डिवीजन समझ में आए कि आपने किस बेस पे अपने इस स्कोर्स को ग्राफ में रिप्रेजेंट किया है। जब आप एरिया वाइज अपना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लेंगे और उसके बाद फिर आप करेंगे टारगेट फिगर के अकॉर्डिंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इसमें भी जो स्कोर्स रहेंगे वो वाई एक्सिस पे आएंगे। ठीक है, आपको यहाँ स्कोर्स लिखना है। ठीक, और ऊपर हेडिंग डालनी है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टारगेट फिगर स्कोर ऑफ SDI। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो मैक्सिमम स्कोर्स आया है वो आया है 112। ठीक है, तो 112 अगर मैक्सिमम स्कोर्स है तो हमें मैक्सिमम कितना लेना होगा, 120 तक हमारे यहाँ पे स्कोर शो होंगे, तभी हम 112 स्कोर दिखा पाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 120 लिए हुए हैं मैक्सिमम स्कोर। ठीक है, और यहाँ पे हमने डिवीज़न कैसे किया है, जैसे पहले वाले ग्राफ में हमने किया था कि 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 10 स्कोर्स, यानी कि 1 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 1 स्कोर। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा स्कोर्स हैं इसलिए हमने क्या किया है कि 5 यानी कि 1 स्मॉल बॉक्स को हमने 2 स्कोर बोला है, यानी एक स्मॉल बॉक्स रहेगा वो 1 नहीं रहेगा, वो हम 2 मान के चल रहे हैं, यानी हमने जस्ट डबल कर दिया है। 1 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 2 स्कोर, 5 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 10 स्कोर, यानी हमने क्या किया है, जो 1 बिग बॉक्स था उसको हाफ कर दिया है, हाफ पे हमने 10 दिया है और फुल पे हमने एक बिग बॉक्स को हमने 20 स्कोर्स दिए हुए हैं। ठीक है, इसी तरह हमने हाफ ऑफ करके 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 108, 110 एंड 120 स्कोर्स को बना लिया है। तो हमारा स्केल क्या है कि 1 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 2 स्कोर्स है। ठीक है, यानी 5 स्मॉल बॉक्स जो रहेंगे वो 10 स्कोर्स को दिखाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, और ये जो है ये है 2 स्कोर। ठीक है, 1 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 2 स्कोर्स। उसके बाद जैसे मदर का आया है हमारा स्कोर 81। ठीक है, तो क्योंकि हमने एक स्मॉल बॉक्स को 2 स्कोर्स मान लिया, यानी कि स्मॉल बॉक्स को जब हाफ करेंगे तो हमारा 81 आएगा, तो यहाँ पे हमने 81 लगा लिया। उसके बाद जो फादर का स्कोर आया है वो है 62, 62 भी हमने यहाँ पे लगा लिया। 62 का मतलब हो गया 60 प्लस 1 बॉक्स, क्योंकि 1 स्मॉल बॉक्स को हमने 2 माना है, तो अगर 1 बॉक्स पे लगाएंगे तो वो 62 हो जाएगा। इस तरह से आपको सारे स्कोर्स को भी आपको रिप्रेजेंट कर लेना है। उसके बाद अगर आप अपने ग्राफ को सुंदर बनाना चाहते हैं तो इसको डिफरेंट कलर से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सिस्टर का सिर्फ 3 स्कोर्स आया है, तो हम एक बॉक्स लेंगे, 1 स्मॉल बॉक्स लेंगे, और अगर 2 ले लेंगे तो 4 हो जाएगा, लेकिन स्कोर क्या है 3 है, तो हम क्या करेंगे 2 एक बॉक्स लेंगे और दूसरे बॉक्स के हाफ के पास से ले जाके हम इसको 3 स्कोर्स बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपको दोनों स्कोर्स यानी एरिया वाइज और टारगेट फिगर स्कोर वाइज आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आता है तो विजुअली भी कॉलेज आके समझ सकते हैं। ठीक है।